हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज अपन पढ़ेंगे रेलवे के बारे में, जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वो भी साइंस के क्वेश्चन हैं। तो चलिए अपना 50 क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेल की पटरियाँ वो किस धातु से बनाई जाती हैं। तो इस रेल की पटरी आती है उसमें स्टील काम में ली जाती है। स्टील धातु काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेलगाड़ी का इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है। रेलगाड़ी का इंजन होता है ना, ये न्यूटन की गति का नियम है उस पर कार्य करता है। मतलब बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति कितनी हो सकती है, मतलब बुलेट ट्रेन होती है उसकी अधिकतम गति कितनी हो सकती है। तो ये 350 किमी प्रति घंटा की स्पीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ब्रेक होता है ना, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। मतलब गाड़ी को तेज़ करने के लिए, सिग्नल देखने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए या इंजन को ठंडा करने के लिए। तो गाड़ी में ब्रेक है वो गाड़ी को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंजन में किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजन में किस प्रकार का ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो इसमें किया जाता है विद्युत ऊर्जा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सिग्नल किस सिद्धांत पर आधारित है या कौन सी किरणें पर आधारित है। तो ये रेडियो तरंगे के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें प्रकाशीय संकेत के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डीजल इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीजल इंजन होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। भाप सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डीजल इंजन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। भाप सिद्धांत, आंतरिक दहन, बाह्य दहन और चुंबकीय बल। तो डीजल इंजन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आंतरिक दहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है, मतलब इसकी मीटर में बतानी है। 1.67 मीटर या 1 मीटर या 0.762 मीटर या 0.61 मीटर। तो ब्रॉड गेज होती है इसकी चौड़ाई है वो 1.67 मीटर होती है। रेलवे ट्रैक के नीचे मिट्टी क्यों डाली जाती है, मतलब रेलवे ट्रैक होता है ना उसके नीचे मिट्टी क्यों डाली जाती है। तो सजावट के लिए, ट्रैक को स्थिर रखने के लिए, बिजली पहुंचाने के लिए या इंजन को ठंडा करने के लिए। तो रेलवे ट्रैक होता है उसके नीचे मिट्टी डाली जाती है ट्रैक को स्थिर रखने के लिए। वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है, मतलब यह है वो ट्रेन किस प्रकार की है। सामान्य ट्रेन या मेट्रो या अर्ध हाई स्पीड ट्रेन या मालगाड़ी। तो वंदे भारत ट्रेन है ये अर्ध हाई स्पीड ट्रेन है। रेलवे में डीसी का अर्थ क्या होता है। तो रेलवे में डायरेक्ट करंट, ड्यूल कनेक्शन या डायनामिक कनेक्ट या ड्यूरेबल कंट्रोल। तो रेलवे के अंदर डीसी होता है उसका अर्थ होता है डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे स्लीपर होती है ना, इसमें किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी, स्टील व कंक्रीट, इसमें सभी प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली। 1845, 1853, 1865 और 1870। तो भारत के अंदर सबसे पहले रेलगाड़ी है वो 1853 के अंदर चली थी, जो मुंबई से थाने के बीच चली थी, जो 34 किलोमीटर थी। 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853। पहली ट्रेन मुंबई से कहाँ तक चली थी, मतलब मुंबई और किसके बीच चली थी। पहली ट्रेन है वो मुंबई और थाने के बीच चली थी और 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे को चलाने के लिए किस प्रकार का उपकरण होता है। तो इसमें रेलवे होता है ना उसको चलाने के लिए ब्रेक होता है, पेंटोग्राफ होता है, बोगी होता है और स्प्रिंग होता है। इसमें किस प्रकार का उपकरण है वो काम में लिया जाता है। तो इसमें उपकरण है वो पेंटोग्राफ काम में लिया जाता है। रेलवे में ओवरहेड वायर की वोल्टेज क्षमता वो कितनी होती है। 110 वोल्टेज, 240 वोल्टेज, 25,000 वोल्टेज या 440 वोल्टेज। तो रेलवे में ओवरहेड वायर है उसकी वोल्टेज क्षमता होती है वो 25,000 वोल्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ऐसी कौन सी ट्रेन है जो सबसे तेज़ चलती है। तो इसमें राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत और तेजस, यानी कि सबसे तेज़ ट्रेन है वो वंदे भारत चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। मुंबई, गोरखपुर, प्रयागराज और पटना। तो इसमें राइट आंसर होगा गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जो 1.3 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले से चलने वाले इंजन को क्या कहते हैं। कोयले से चलने वाला इंजन होता है उसको क्या कहते हैं, जैसे डीजल इंजन, भाप इंजन,
इलेक्ट्रिक इंजन और स्टीम इंजन। तो कोयले से चलने वाला इंजन होता है उसको स्टीम इंजन कहा जाता है। रेलवे की पटरी होती है उसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नट बोल्ट, स्लीपर और फिश प्लेट। तो रेलवे की पटरी होती है उसको जोड़ने के लिए फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रेलवे होता है ना, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेलवे होता है उसका मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? मुंबई है, नई दिल्ली है, कोलकाता है या फिर चेन्नई है? तो भारतीय रेलवे होता है उसका मुख्यालय वो नई दिल्ली होता है। इसके भारतीय रेलवे होता है ना, इसको 18 जोन के अंदर बांटा गया है और इसका मुख्यालय ना अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग जगह है और मेन मुख्यालय भारतीय रेलवे होता है उसका नई दिल्ली में है। एसी कोच होता है ना, उसमें तापमान किससे नियंत्रित होता है? एसी कोच में तापमान किससे नियंत्रित किया जाता है? ब्रेक से, हीटर से या थर्मोस्टेट से या फैन से? तो एसी में ताप नियंत्रित है वो थर्मोस्टेट से किया जाता है। रेलगाड़ी के पहिए है वो किस प्रकार के होते हैं? बेलनाकार, ठोस, खोखले या सपाटे? तो रेलगाड़ी है उसके पहिए वो ठोस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सिग्नल का रंग अनुक्रम क्या होता है? मतलब रेलवे होता है उसके अंदर कौन कौन से रंग प्रयोग में लिए जाते हैं? तो उसमें रेड आता है, येलो आता है और हरा आता है। ट्रेनों की गति किस में मापी जाती है? ट्रेनों की गति होती है ना वो किमी प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड या मील प्रति घंटा या फुट प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी है उसकी गति है वो किमी प्रति घंटा में मापी जाती है। इंजन का धुआं किससे निकलता है? चिमनी, एग्जॉस्ट, ब्रेक पाइप और बॉयलर। तो चिमनी का धुआं है वो इंजन का धुआं है वो चिमनी से निकलता है। रेलवे ट्रैक के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? रेलवे ट्रैक होता है उसके बीच की दूरी है वो गेज कहलाती है, बोगी या ट्रैक लाइन या सपोर्ट। तो रेलवे ट्रैक है उसके बीच की दूरी है वो गेज कहलाती है। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन वही होगा जहाँ सबसे पहले ट्रेन चली थी, तो वो थाने होगा। इलेक्ट्रिक इंजन में करंट किस माध्यम में आता है? इलेक्ट्रिक इंजन होता है उसमें करंट है वो किस माध्यम से आता है? तो वो पेंटोग्राफ से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे टाइम टेबल किससे संबंधित है? रेलवे टाइम टेबल है वो ट्रेनों की समय सारणी से संबंधित है। रेलवे इंजन का मुख्य भाग क्या कहलाता है? रेलवे इंजन है उसका मुख्य भाग क्या कहलाता है? कैब कहलाता है या बॉडी या पावर हाउस या कंट्रोल यूनिट? तो रेलवे इंजन है उसका मुख्य भाग है वो कैब कहलाता है। रेलवे ट्रैक में क्रॉसिंग किस काम आती है? तो रेलवे ट्रैक होता है उसको क्रॉसिंग है वो ट्रैक मोड़ने के लिए काम में ली जाती है। ट्रेन का संतुलन कैसे बनाए रखता है? ट्रेन का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो ये ब्रेक, सस्पेंशन, मिट्टी या ट्रैक। तो ट्रेन का संतुलन है बनाए रखने के लिए सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन है वो कोलकाता के अंदर चली थी। बुलेट ट्रेन कौन सी तकनीक पर आधारित है? बुलेट ट्रेन है कौन सी तकनीक पर आधारित है? चुंबकीय बल, डीजल इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम या न्यूटन बल। तो बुलेट ट्रेन है वो चुंबकीय बल पर कार्य करती हैं। रेलवे में ईएमयू का फुल फॉर्म क्या है? तो ईएमयू का फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है। ट्रेन की गति किसे नियंत्रित की जाती है? ट्रेन की गति किसे नियंत्रित की जाती है? चालक से, ब्रेक से, रिमोट से या थ्रोटल से? तो ट्रेन की गति है वो थ्रोटल से नियंत्रित की जाती है। रेल पटरी पर होने वाली दरारों की जांच कैसे करते हैं? तो रेल पटरी है उस पर जो खराश या दरारें आ जाती है उसको अल्ट्रासाउंड के द्वारा जांच की जा सकती है। रेलवे इंजन की ध्वनि को क्या कहते हैं? उसको हॉर्न कहा जाता है। मालगाड़ी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कि भारतीय रेल होती है उसके अंदर मालगाड़ी होती है रेल, उसका प्रयोग है किस लिए किया जाता है? यात्री परिवहन, सरकारी कार्य या सामान ढुलाई या सैन्य वाहन के लिए। तो मालगाड़ी का प्रयोग है वो सामान्य ढुलाई के लिए काम में ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में ब्लू कोच क्या दर्शाता है? तो रेलवे होता है उसमें ब्लू कोच होता है ना ये सामान्य श्रेणी, प्रथम श्रेणी, आरक्षित कोच या एसी कोच। तो सामान्य श्रेणी को दर्शाता है। रेलवे का सबसे लंबा रूट कौन सा है? मतलब कौन सी रेल है वो सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो ये विवेक एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस या हिमसागर एक्सप्रेस या दुरतो। तो इसमें सबसे लंबी दूरी है वो विवेक एक्सप्रेस करती है। ट्रेन में टीटी किस कार्य के लिए होता है? तो खाना बांटना, टिकट जांचना, इंजन चलाना या सफाई करना। तो टीटी का काम है वो टिकट जांचना है।
एसी कोच में बिजली कहाँ से आती है? एसी कोच होता है ना, उसमें बिजली जनरेटर कार से आती है। रेलवे स्टेशन पर लाउड स्पीकर किस लिए होता है? रेलवे स्टेशन होता है, उस पर लाउड स्पीकर मतलब उसमें जो वो बोलते हैं वो किस लिए होता है? मनोरंजन के लिए या सुरक्षा के लिए या सूचना देने के लिए या संगीत चलाने के लिए? तो रेलवे पर लाउड स्पीकर है वो सूचना देने के लिए होता है। रेलवे में सबसे तेज़ ब्रेक कौन से हैं? मतलब रेलवे ट्रेन होती है उसमें सबसे तेज़ ब्रेक कौन से लगते हैं? एयर ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक या डिस्क ब्रेक या डायनामिक ब्रेक? तो रेलवे में सबसे तेज़ ब्रेक है वो एयर ब्रेक लगते हैं। ट्रेन के इंजन में बैटरी किस लिए होती है? ट्रेन के अंदर जो बैटरी होती है वो किस लिए होती है? गति बढ़ाने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए, शुरुआती पावर देने के लिए, सिग्नल भेजने के लिए? तो ट्रेन होती है ना उसके अंदर बैटरी है वो शुरुआती पावर देने के लिए होती है। रेलवे के लिए आईटी प्रणाली का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आईटी प्रणाली उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? बुकिंग के लिए, सिग्नल के लिए, ट्रैकिंग के लिए, सभी के लिए? तो आईटी प्रणाली है वो सभी के लिए की जाती है। रेलवे को किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? परिवहन मंत्रालय, संचार मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, आवास मंत्रालय? तो रेलवे को किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये रेलवे मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इसमें तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। तो थैंक यू दोस्तों, अपन ने आज 50 क्वेश्चंस किए हैं जो साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।